Hello friends, I am Dr. NC Oza, Faculty of Mathematics, MKD Education. देखो पिला माने आमे तो आगरो मैथमेटिक्स रो बहुत गुडे चैप्टर पढी छथि ता भितरे कैलकुलस रो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढी छथि किंतु आज जोटा पढिया जाउ छथि एटा गोटे मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स तमे देखो तमे जदि हम पचारिबी अरे कुकुडा भलो ना चिकन पकोडा भलो निश्चित भाव तमे आंसर दो चिकन पकोडाटा भलो काहे ना कुकुडा को मारी ताको प्रोसेसिंग करी मसला दे छाणी तुमको दे तुम आराम से खाइलो किंतु यदि गोटा कुकुडा टो दिया जाए तुमको खाइबो किंतु बिना कुकुडा रे तुम चिकन पकोडा पाइबो सेमती आगुरु हमें जो इंटीग्रेशन करूथिले सेटा हला कुकुडा अर्थात बेसिक जिंस डेफिनेट इंटीग्रल सिखिले किंतु एफे आज जोटा पढिबा सेटा होचे मोस्ट इंटरेस्टिंग कोन ना से डेफिनेट इंटीग्रल को नेकी हमें विभिन्न फील्ड रे केमिति अप्लाई करूछंती केमिति एरिया बाहर करबा केमिति लेंथ बाहर करबा विभिन्न प्रकार टेक्निक अछि से मोस्ट इंटरेस्टिंग जिंस जोटा कि आज पर हम इंटीग्रेशन पढि आस्थिले तार एप्लीकेशन टा जोटा कि लास्ट जिंसटा हमर टारगेट जोटा सेटा केमिति करबा से हम मुरु सिखुथिले से तार एप्लीकेशन पार्ट टा आज पढिया किंतु से एप्लीकेशन पार्ट पढिया पूर्व तुमको किछि बेसिक जिंस जानिया पड़िबो सेटा होछि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो पार्ट टा ठीक अछि मु से एप्लीकेशन पार्ट कहला बेले तुमको मध्य कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूर्ण माने पके देबी ठीक अछि एबे आसो हम पढिबा केमति डेफिनेट इंटीग्रल रो एप्लीकेशन पार्ट देखो आमे जते बेले इंटीग्रेशन रो एप्लीकेशन को जाउछते डेफिनेट इंटीग्रल रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल रो एप्लीकेशन रे हमें बहुत गुरे जिंस पाइबा कि तुम कोर्स लेवल रे कोन अछि ना फाइंडिंग द एरिया enclosed by a curve with respect to x axis or y axis किंतु प्रकृत रे हमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज करी कि हमें एरिया बाहर कर पाइबा गोटे कर्व और लेंथ बाहर कर परिबा बहुत गुरे जिंस बाहर कर परिबा किंतु तुम कोर्स रिलेटेड होछि एरिया जेतबे हम एरिया बाहर करे जाउचंती मने पका तुम स्कूल लेवल जो एरिया पढितलो को प्रकार एरिया सिखितलो ना सबटु सिंपलेस्ट थिला तुमर स्कूल रे रेक्टेंगल एरिया केमिति बाहर करथलो ना एटा थिला लेंथ एटा थिला ब्रेड्थ तुमे एरिया केमिति बाहर करथलो ना एरिया थिला लेंथ इनटू ब्रेड्थ तापर आसो आउटिके सहज को स्क्वायर स्क्वायर आर साइड रो लेंथ है एटार साइड रो मध्ये लेंथ है सेठी एरिया कोन पाउथलो एरिया थिला a a दैट इज a स्क्वायर माने साइड रो स्क्वायर तापर आउटिके कष्ट को आसो ट्रायंगल ट्रायंगल ले कोन थिला ना एटा थिला बेस एटा थिला हाइट तार एरिया कोन पाउथलो ना एरिया थिला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट आउट कष्ट को आसो सर्कल सर्कल एरिया कोन थिला ना एटा थिला r तार एरिया थिला पाई r स्क्वायर आउट कष्ट को आसो ट्रापेजियम तार एरिया कोन थिला एटा ओटे दीटा ट्रायंगल रो सम तो हाफ एटा इनटू हाइट हाफ एटा इनटू हाइट तो ओवर हाइट ए जो हाइट जा ए जो हाइट मतलब से ए हाइट मतलब से तो एटा यदि एटा लेंथ a हुए एटा लेंथ b हुए ए ट्रायंगल एरिया कहते ना हाफ a h एटा लेंथ कहते हाफ b और h देखो हाफ h कॉमन अछि तो हाफ और h कॉमन लेले a + b अर्थात कोन फाइनल फार्मूला ना sum of the two parallel lines sum of the length of the two parallel lines into the distance between two parallel lines into this है ना सो एटा है एरिया ऑफ द ट्रापेजियम सो एई भली हमें स्कूल लेवल ले एई भली पांचटा फिगर रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल ट्रापेजियम रो एरिया जानिथिले है ना किंतु अनफॉर्चूनेटली हमर लाइफ टा एतिक रे लिमिट होबा ना तुम माने सिविल इंजीनियरिंग पढिबो के जदि सिविल इंजीनियरिंग पढुथिबो ताले तमे जो लैंड रो एरिया मापिबो सब बेले कोन से रेक्टेंगल हिथिबो ना स्क्वायर हिथिबो हमको सुविधा होय सेमति माने तमे जदि गोटे एरिया पाइलो एई भले गोटे हिथिबो ताले कोन आला एरिया बाहर दे पेरेनी ना एरिया नाही तेनु वर्तमान कथा आसुची एनी शेप फिगर रो हमें एरिया केमति बाहर दिया सेटा होची यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल है ताको आउट के सॉल्व करया पे कोन करिया ना हम बाहर करिया एरिया enclosed by a curve with respect to axis
देखो एटा माने कर जो हमरो x एक्सिस और y एक्सिस राइट गोटे कर्व नियो एटा है गोटे कर्व ए कर्वटा केमिति हेची गोटे फंक्शन रो ग्राफ एटा y fx ना कर्व स्टार्टिंग टा होची एटा a एटा होची b अर्थात एई कर्वटा x एक्सिस सहित केते एरिया एई एरियाटा हमु जदी पचरा जाय a b c d ताले तो a b c d एरिया को हम कोन कहबा ना एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सेमती आउ जन को इच्छा नै नै मु ए कर्वटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के नेबी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस माने से डॉट टा इट मारला आ गोटे इट मारला तो ए जो एरियाटा हला एटा हला एरिया ऑफ कर्व with respect to y axis एटा कोन हला एरिया ऑफ कर्व with respect to x axis बड़ा डेंजरस कथा कोन ना गोटाए कर्व फिगर दीटा एरिया दी प्रकार तेणु एठी जब हमें ए कर्वटा हला क्वेश्चन द फंक्शन जेता का इंटीग्रेशन करूचंती मोस्ट इंपोर्टेंट कहा को इंटीग्रेशन करूचन जति कि इंपोर्टेंट न हो विथ रिस्पेक्ट टू कहा को इंटीग्रेशन करूचन सेटा बेसी इंपोर्टेंट माने हम विथ रिस्पेक्ट टू x करूचंती कि विथ रिस्पेक्ट टू y करूचंती जेता विथ रिस्पेक्ट टू x करबा सेता dx लिखिबा जेता विथ रिस्पेक्ट टू y रे करिया सेता dy लिखिबा ताले दी प्रकार इंटीग्रेशन नोटेशन केमिति हबो जेता एरिया ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सेटा हबो इंटीग्रेशन एटी dx रहबो जेहेतु एटी dx हेची एटी फंक्शन ता fx रहबो एठी कोन हबो ना एठी हबो इंटीग्रेशन dy जेहेतु dy हला एठी हबो g ऑफ y dy हला माने फंक्शन ता y रे थिबो विथ रिस्पेक्ट टू y एठी फंक्शन ता x रे थिबो विथ रिस्पेक्ट टू x एठी x ता केते केते चेंज हेची ना a टू b रे एठी y ता केते केते चेंज हेची ना एठी धरो c सॉरी एटा d c d टू c हला तेणु डेफिनेट इंटीग्रल हमको मेनली कौन हेल्प करिवो ना एरिया बाहर करिया पे को प्रकार एरिया ना गोटे कर्व रो एरिया कहा सहित ना x एक्सिस सहित किबा y एक्सिस सहित तेणु हमको सेटा क्वेश्चन रु देखि कि जानिया पड़िबो जे प्रकृत एरियाटा कर्व तो देछि कर्व टा फंक्शन सेही फंक्शन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पचरछि कि y एक्सिस को सेटा मतलब हमको चिंता करे बेसी कष्ट होबने with dx अछि माने with respect to x axis dy अछि माने with respect to y axis सिंपल तो पता दिबा हमें केमिति प्रॉब्लम करबा एवं को प्रकार से क्वेश्चन देखियो सपोज तुमको देला y fx x स्क्वायर तारे फंक्शन का को फॉर्म देछि y x स्क्वायर माने y टा x फॉर्म देछि से पचरला फाइंड area enclosed by given curve with respect to x axis from x is equal to 1 to x is equal to 2 हां एटा वाला कॉम्प्लीट क्वेश्चन ता माने कोन दला से कोन पचरे चाहूची एमति से लिखि दला ता माने से पचरची जदी एटा एक्सिस हैला सबले फिगर टा व्याख्या रखिबो जदी एटा एक्सिस हैला एटा हैला कर्व धरने हम कर्व टा केमिति ना धरने जो कर्व टा एमति जेमिति भी होजो ए जो कर्व टा एपटर भी और थिबो सेपटर भी थिबो किंतु टोटल बाहर करिया नै x रे वैल्यू धर एठी 1 एठी धर x रे वैल्यू 2 अर्थात आरे भितरे एरिया टा केते से पचरची काहे कि जेहेतु पचरची एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तेनु हमें परपेंडिकुलर टा x एक्सिस ड्रा करला जदी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस पचरता त एठी हमें परपेंडिकुलर y एक्सिस ड्रा करता हां तो जब ए एरिया टा पचरला तार फार्मूला कोन करिया ना इंटीग्रेशन एठी करिवा dx एक फंक्शन टा x y टा केते ना x स्क्वायर x स्क्वायर dx x रे वैल्यू केते ना 1 परसेंट ए जो क्वेश्चन टा गोटे वर्ड प्रॉब्लम थिला एमति लिटरेचर वाला लिखिथिला एतिकर अर्थ
होजी एटा अब एटा हमें डेफिनेट इंटीग्रल कर सिंपल प्रॉब्लम x स्क्वायर इंटीग्रेशन केते हो x क्यूब बाय 3 लिमिट केते ना 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8/3 minus 1 दैट इज 7/3 फिनिश। तो ए डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ला बेले मु बारंबार कहूची डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ला बेले प्रॉब्लम जते कष्ट न हो तुमको क्वेश्चन जहा देची क्वेश्चन रो फिगर टाको तुमको इमेजिन करे पड़ो आ ए फिगर इमेजिन करिया पई तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टिके भलो कि जानिए पड़ो। देखो मु किछि छोट छोट प्रॉब्लम कर देबी से छोट छोट प्रॉब्लम रो तुम सिखिबो मु केमिति से फंक्शन को यूज करके केमिति मु ग्राफ टा ड्रा करूची से ग्राफ रो मु केमिति लिमिट डिसाइड करूची तापर मु इंटीग्रेशन सबटु सहज पार्ट तुम सब जानिचो आ प्रीवियस वीडियो तुम दिया जायछि डेफिनेट इंटीग्रल केमिति कैलकुलेशन करियो एठी हमें पढ़िया मेनली क्वेश्चन जो देथिबो क्वेश्चन को हमें फिगर टा को आइडिया करी फिगर रो केमिति तार मैथमेटिकल स्ट्रक्चर टा को नबा तो हमें थरे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर टा पाइला पर इंटीग्रेशन टा तम हाथ y is equal to fx is equal to 9 minus x square y is equal एटा गोटे कंडीशन है ना आ गोटे कंडीशन दला y equal to 0 आ गोटे कंडीशन एटा सेकंड कंडीशन x is equal to 0 आ गोटे कंडीशन दला x is equal to 2 एमती चारिटा इक्वेशन देछि से पछारला हमको वर्तमान ए चारिटा जक कथा एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा ए चारिटा जक लाइन को नै कि हमको चिंता करे पड़ो है देखो मुटी के एक्सिस लेली जोटा सहज के चिंता करत धर एटा तुमको कष्ट बडा पर चिंता कर किस माने गोटा होची x = 0 ए लाइन टा के ना x = 0 तापर दे x = 2 धर एठू एठू 1 एठू 2 धर एटा 1 एटा 2 तो एठी एटा हला x = 2 प्रथम दीटा लाइन हेला x = 0 x = 2 आ गोटे के ना y = 0 ए लाइन टा हला y = 0 का x एक्सिस तो ये गोटे लाइन ये गोटे लाइन ये गोटे लाइन तापर असला y = 9 - x स्क्वायर आर फिगर ता किछि भी पारे धरे ने जो हम फिगर ता बिवर कोन है किछि भी पारे हां जदी हला ताहले बर्तन हमर एरिया के पचाउची ना ई पोर्शन एरिया तो एई कर्व हला एटा हमर एरिया अर्थात हम एरिया कोन कहबा ना एरिया ऑफ दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू दिस हला ताहले एटा कोन हबो ना एरिया इंटीग्रेशन fx dx लिमिट करते हैं ना एठी होती को 0 to 2 दैट इज 0 to 2 fx कितना देछि 9 - x स्क्वायर 9 - x स्क्वायर dx बर्तन देखो तुम हाथ प्रॉब्लम आसेला तुम डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम करिछो ताको गोटे डा करबो फॉर्मूला पकेबो राइट आंसर हो केते 9 ର इंटीग्रेशन 9x x स्क्वायर इंटीग्रेशन x³ 3 लिमिट 0 to 2 तापर फिर पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x रे पुट करले 18 माइनस 8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 - 0 आंसर एति जा 18 * 3 54 - 8 केते 46/3 दिस आंसर है गोटे इक्वेशन दला x² = y सेकंड इक्वेशन दला y एक्सिस थर्ड इक्वेशन दला y = 1 फोर्थ इक्वेशन दला y = 2 है वर्तमान हमें ए फिगर ए जो चारटा कंडीशन देला से अनुसार हम तार फिगर टाइप इमेजिन करिया फिगर देखो एटा हला एक्सिस जोटा सहज हो जाय कर दे y = 1 एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस y = 1 माने एठू ऊपर को आले धर एटा 1 तो लाइन गोटे एमती पारे एटा हला y = 1 आ गोटे y = 2 धर एठी गले एटा y = 2 तब y एक्सिस एटा नीचे एटा गोटे माने ये गोटे लाइन ये तीनटा तापर x² = y एटा का हम x² = y पढिबा कि y = x² पढिबा हम भाबे पिला माने जे दिटा देखा त कथा x² = y पढिबा जा y = x² पढिबा जा ना एठी ट्रिक अछि कोन ना ए जो कर्वटा हबो एटा केमितिया कर्व हबो देखो तुम पाराबोला पढिछ
पाराबोला बारंबार कहूँ यही चैप्टर कला बेले तुमको टिके कोऑर्डिनेट बोला जान पाराबोला इक्वेशन दी प्रकार अछि गोटे होची y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गोटे अछि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तमे बर्तमान मते सजेस्ट करो जे जो x स्क्वायर इक्वल टू y अछि x स्क्वायर कोठी अछि एठी एते अछि एही प्रकार पाराबोला फिगर केमिति नाही मिथि एही प्रकार पाराबोला फिगर केमिति नाही मिथि हैला तो एठी जो लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू y हमें यदि ए डिजाइन में लिखिबा त एटा को हम लिखि पाइबा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 1/4 into y ताहले ए जो कर्व लिखा है जी तार फिगर टा एमिति हो ठीक है जी बुझा वर्तमान ए फिगर टा हला 1 नंबर हैला y एक्सिस हला 2 नंबर y इक्वल टू 1 हला 3 नंबर y इक्वल टू 2 हला 4 नंबर एमती चारटा जाक कर्व हेगा वर्तमान तमे चिंता करा दरकार ये जो चारटा जाक कर्व 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कर्व को नै की कॉमन फिगर किए माने को फिगर रे सब तक यूज होई छी जदि हम एई पार्ट टा लबा एई पार्ट ले लाइन टा छाडी गले तो जदि एई पार्ट टा नेले एटा दरकार पड़ला हैला एई पार्ट टा नेले एटा दरकार पड़ला नहीं तो हमें जदि एई पार्ट टा नबा देखो एति हैला ताहले हमर y आ कर्व ए दिटा पार्ट दरकार बा एपट देले चलिबो आ एपट एरिया जहा एपट एरिया से किंतु हमें पूराटा नै परबे नै काहे कि पूराटा नबा त ए लाइनटा कि दरकार लागियो त हमें एभली फिगर नबा जेमिति कि हमर चारटा जाक लाइन यूज होतियो ताले हमें ए जो गारो दे जो सेलेक्ट करछि सेटा नबो बा डॉट दे जो सेलेक्ट करछि सेटा तीटा जो कोन गोटा नेला हबो आ आर एरिया जहा हबो आर एरिया से हैला बता फिगर का बुझी फिगर पर जे प्रॉब्लम अच्छा मतलब देखो हमें जेतु ए फिगर ता चिंता करया ए फिगर हम केमिति पाइबा ना एटो छोटिया स्ट्रिप ता हम चिंता करया छोटिया स्ट्रिप चिंता करले ए स्ट्रिप ता केमिति ड्रा करगला ना y एक्सिस को परपेंडिकुलर कर्व को टच करछि आ ए स्ट्रिप ता यदि एते स्लाइड करे एठु एतिका भीतर स्लाइड करले से हम टोटल एरिया ता पाइबा हैला तो इंटीग्रेशन जेहेतु ए स्ट्रिप ता y एक्सिस को ड्रा करा देछि तो एटा हला dy क्लियर ए स्ट्रिप ता कोठु केते वेरी करबो ना एठु एतिका भीतर वेरी करबो एठी y रे वैल्यू 1 एठी y रे वैल्यू 2 तो लिमिट हला 1 to 2 हां तापर हला फंक्शन कथा हमें एठु जाई की ए स्ट्रिप ता एठु जाई की कहा ऊपर पहुंचे छी ना कर्व ऊपर पहुंचे छी कर्व तार इक्वेशन केते ना x स्क्वायर इक्वल टू y जेहेतु एठी y अछि एठी हमको y फॉर्म रे लिखिया पड़ो हैला एठी जहा लिखिबा सेटा y फॉर्म रे एई इक्वेशन रु y फॉर्म रे रिजल्ट केते x स्क्वायर इज इक्वल टू y हैला तो एठी केते लिखिया केते ना रूट ओवर y बुझला कथा काई रूट ओवर y ना जेहेतु एठी y अछि dy अछि तुम्हारा फार्मूला होची इंटीग्रेशन fx dx नचे इंटीग्रेशन g of y dy हमको ए फॉर्मूला अप्लाई करे पड़ला काहे dy अछि माने एई एक्सप्रेशन रु हमको y फंक्शन ता केते आने अर्थात x इज इक्वल टू केते गोटे एठी होची y इज इक्वल टू fx एठी होची x इज इक्वल टू g of y तो जो x स्क्वायर इक्वल टू y अछि सेथुर x केते ना रूट ओवर y बटा क्वेश्चन दिया है बस चैप्टर ओवर जतले क्वेश्चन तैयारी कर देले तापर तम पई काम शेष खाली इंटीग्रेशन केते ना रूट ओवर y टा केते ना 1 to 2 y to the power half dy तो जानि छ y to the power half केते ना y to the power half plus 1 by half plus 1 1 to 2 that is y to the power 3/2 by 3/2 1 to 2 that is 2/3 y to the power 3/2 1 to 2 that is 2/3 2 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2 is that how do you simplify karo this is most important
नेक्स्ट एग्जांपल आ गोटे कहूची कने टिके तुमको खाली एमएनए ग्राफ ता तुमको बुझाउ टिके कष्ट गोटे गोटे एग्जांपल नेला पर किछ तुम आईडिया हो and the area of the region bounded by the curve tela y is equal to x minus 2 into x plus 3 x minus 2 into x plus 3 eta gote curve आ गोटे दला x axis सेकंड curve एति जोड़िए x axis आउ एक कर्व ভিতরে আমার এরিয়াটা দিতে পারবে কিন্তু তোমাকে x axis করে এইটা x axis বর্তমান এই कर्वটা কেমিতি কা হইতো দেখো যেহেতু y = x - 2 * x + 3 যদি আমি এটা দিলাম y = x - 2 * x + 3 আমি যদি লেফট y = 0 না মানে করতে আমি ভাবিনলে এই कर्वটা এমতি কোয়াডে কোন ড্র হেকি এমতি অ্যাক্সিস কো কাটিছি অর্থাৎ যোটি কাটিছি সেটি y টা 0 যদি y টা 0 হেলা বলে আমি ভাবি নেলে তাহলে কোন হবে না x - 2 * x + 3 = 0 অর্থাৎ x = 2 হয়ে গেল x = -3 অর্থাৎ যোটি कर्वটা x অ্যাক্সিস কো কাটিছি সেইটা ভ্যালু হলা কি তেনু সেই হিসাবে আমি ফিগারটা ওকে বলতে ক্লিয়ারলি ড্র করলে গোটে 2 রে কাটিছি গোটে -3 রে কাটি ধরে নে যে এপটটা -3 এপটটা 2 তাহলে कर्वটা কোয়াডে বি গলে কিন্তু কাটিছি এই দুই জায়গায় অর্থাৎ এমতি কোনটা হইতো হলা -3 রে কাটিছি আর 2 রে কাটিছি আউ জড়ে যাও যাও আমি বেশি চিন্তা করা দরকার নাই তো এই যে कर्वটা হেলা বর্তমান x অ্যাক্সিস আর এই कर्व আর এর ভিতরে এরিয়া চিন্তা করি এই এরিয়াটা চিন্তা করা পাই তুমি ধরি দাও যে আমি তোমাকে ଗୋଟେ টাস্ক দেলি কোন এই ফিগারটাকে তুমি কলর করিও কলর করলে কোন করিও ଗୋଟେ ব্রাশ আনি কি তুমি কেমতি করিও এইট থরে কলর করিও এইট থরে কলর করিও এমতি কলর করি চলো সরি হলা সব কাম হবো তেনো এই যে কলর কল ধরি নে যে ব্রাশটা হলা এটা ঠিক আছে ব্রাশ রে এইটা হচ্ছে ব্রাশ র মোটে তুমি থরে মারলা মানে এটু করে কলর হয়ে গেল এই ভলি ব্রাশটা মারি চালো সে ব্রাশটা কেতে টু কেতে ভাই গেল -3 ରୁ 2 পর্যন্ত ভাই গেল হ্যাঁ তেনু আর ফর্মুলাটা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্রাকচার হলা ইন্টিগ্রেশন -3 ରୁ 2 হ্যাঁ তুমি স্ট্রিপটা কাহাকে নেইছো ব্রাশটা কোটু স্টার্ট হচ্ছে x অ্যাক্সিস ରୁ স্টার্ট হচ্ছে যাଉଛି কোটি कर्व উপর যাଉଛି তেনু এটা dx হ্যাঁ যেটা dx করো এইটি তোমার হবে y মানে y = fx এই জায়গাটা হবে y = fx তুমি দেখিও कर्व রে y = fx y = এতিকা তো এইটা হলো তোমার fx x - 2 * x + 3 ফিনিশ তো আমি বতা খালি ইন্টিগ্রেশন दैट इज -3 to 2 मल्टीप्लाई कर दे x² + 3x - 2x - 6 dx that is -3 to 2 x² + x - 6 dx that is x³ / 3 + x² / 2 - 6 limit -3 to 2 that is 8/3 plus 4/2 minus 12 upper limit minus lower limit -3 minus 27/3 plus 9/2 minus 18 minus 125/6 देखो बेटा तुम तो सब इंजीनियरिंग पढ़ो इंजीनियरिंग रे तुम निश्चित गोटे इंस्ट्रूमेंट किनिथियो से इंस्ट्रूमेंट हला कोन जानछो कैलकुलेटर जेतरा तुम मार्केट रो कैलकुलेटर किनिलो केमते किनलो बापा पैसा देले जे मार्केट रो किनिलो सेटा तो निश्चित बिना पैसा दे किनिलो बट जेतरा कैलकुलेटर किनिलो से आ गोटे काम करो कोन कलो ना दुकान पैसा दे तो कैलकुलेटर किनिलो किनिया पूर्व से कैलकुलेटर ठीक अछि नै जानो केमिति टेस्ट कलो ना जो कैलकुलेटर किनिलो ताको देखिलो 2 + 3 5 दोछ हां ठीक अछि 2 * 3 6 तरह ठीक अछि एमति तमे दि चारटा ऑपरेटर मारलो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इत्यादि कला पर देखिले जे हां तमे जहा जानिछो रिजल्ट से दोछ अर्थात कैलकुलेटर ठीक अछि
तमे यदि गोटे कैलकुलेटर 3 into 2 मारला बेलकु से 6 न देके 5 दबो ताको नै कैलकुलेटर डिफेक्ट अछि सेम तुमको जो पढेली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन रो डेफिनेट इंटीग्रल रो केमिति एरिया बाहरुची मु तो कैलकुलेशन करके गोटे आंसर दे देली प्रकृत जा ठीक कि भूल तुम केम जानिबो सेथि पई तुमको एबे गोटे प्रॉब्लम देबी जोटा कि एरिया तुम ऑलरेडी जानछ सेटा होची सर्कल एरिया तुम कोन जानिछो ना पाई आर स्क्वायर मेंसुरेशन जो स्कूल 10th क्लास में जानिछो सर्कल एरिया होची पाई आर स्क्वायर एटा सर्कल देला एटा रेडियस हैला तनो एरिया हैला पाई आर स्क्वायर एटा तुम स्कूल से तुम पढैछन्ती एटा मु ठीक करे तुम कहबो ठीक मु जदी भूल कहबी ना एटा पाई आर स्क्वायर भूल तुम मानिबो नाही तुम कहना एटा ठीक काहे ना स्कूल में पढछ पाई आर स्क्वायर एरिया हैला सेही सर्कल रो एरिया पाई आर स्क्वायर बोली आमे वर्तमान आमे जो कैलकुलस पढिले कैलकुलस मेथड रे आमे बाहर करिया सर्कल रो एरिया केते जदी पाई आर स्क्वायर पढिले त जानिबा जे स्कूल ने आमे जहा सिखि जंती आम मेथड ठीक अछि एठी मध्ये आमे शेयर करू देखो आमे वर्तमान बाहर करिया एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल जो सर्कल टाइप स्पेसिफिक टाइप सर्कल कौन ना तार सेंटर 0 और रेडियस टा होची ए रेडियस टा सर्कल जहार सेंटर होची 0 0 रेडियस है तार इक्वेशन केता हो इक्वेशन ऑफ सर्कल केता हो ना x² + y² = a² सेथि हम कोन पाइले ना y² = a² - x² सेथि पाइले y √a² - x² है वर्तमान हम ए सर्कल रो एरिया बात करिया देखो जदी हम ए सर्कल रो एरिया टा जदी ए एरिया टा बाहर कर दे पाले ताले सेति की * 4 ए जो टोटल एरिया त वर्तमान से एरिया टा बाहर करे धरि ने जो तार ना हला ओ ए बी ताले एरिया ऑफ सर्कल is equal to 4 into area of OABC है ना तो बर्तन हम बाहर करिया एरिया ऑफ OABC है ना तो केमति बाहर करिया देखो तुम जो कोतै गोटे स्ट्रिप नंबर से अनुसार तार कैलकुलेशन करियो हमें वर्तमान 8 गोटे स्ट्रिप करले हैला ताहले एटा केते हमरा इंटीग्रेशन स्टार्टिंग हैला 0 एंड हैला 0 टू y dx y टा केते ना a² - x² √* dx एबे तार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो दैट इज अपर लिमिट x जगह पुट करो a/2 a² - a² √* प्लस a²/2 sin इनवर्स a/a तारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/2 √* a² - 0 प्लस a²/2 sin इनवर्स 0/a एबे तार वैल्यू पुट कर दो a² - a² ला 0 तो ई पार्ट है गेला 0 a/a गेला 1 एटा a²/2 एटा sin इनवर्स 1 sin 1 कोठी अछि sin 0 0 sin π/2 1 तेनो sin इनवर्स 1 टा हम करिया π/2 माइनस 0 into समथिंग एटा हला फर्स्ट पार्ट एटा हला 0 प्लस a²/2 sin इनवर्स 0/a माने 0 sin 0 कोठी अछि ना into 0 ताले 0 ये भी 0 एटा फाइनली खाली हला केते πa²/4 एटा के OABC सो टोटल एरिया केते टोटल एरिया ऑफ सर्कल होची 4 into πa²/4 दैट इज πa² देखा सो एरिया ऑफ द सर्कल हैला π into रेडियस स्क्वायर दिस दैट जोटे के हम स्कूल पढितले πa² एठी हम रेडियस टा a नै जदी सो πa²